नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाल्कन का एक बहुत खूबसूरत देश जो एक गरीब देश भी है, कोसोवो के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे यूरो चलता है, जो भारत के तकरीबन 90 रुपये के बराबर होता है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 10,887 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात 2024 के सर्वे के अनुसार की बात की जाए तो 1.76 मिलियन इस देश की जनसंख्या है। और दोस्तों, अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 2022 के सर्वे के अनुसार इस देश की जो जीडीपी है 9.43 बिलियन यूएस डॉलर है। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 4,923 यूएस डॉलर 2024 के सर्वे के अनुसार है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो बाल्कन लिनक्स इस देश का राष्ट्रीय पशु है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फ्लावर की बात की जाए तो पियोनी फ्लावर इस देश का राष्ट्रीय फ्लावर माना जाता है। इस देश का कोई आधिकारिक पकवान तो नहीं है, लेकिन स्टफेड पेपर्स, कबाब और पीस यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में सर्बिया, नॉर्थ में मैसेडोनिया, साउथ में अल्बेनिया और मोंटेनिग्रो इस देश के पड़ोसी देश हैं। और अगर इस देश का टेलीफोन की बात की जाए तो +383 इस देश का टेलीफोन कोड है। वैसे तो दोस्तों, इस देश के अंदर ज़्यादा घूमने फिरने की जगह नहीं है, क्योंकि ये देश अभी ही आज़ाद हुआ है। साथ ही ये देश की ज़्यादा अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कुदरती रूप से इस देश के अंदर बहुत सारी चूना पत्थर की गुफाएं मौजूद है। और दोस्तों, इतनी ज़्यादा गुफाएं इस देश के अंदर मौजूद है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इतनी ज़्यादा रहस्य से भरी हुई गुफाएं हैं। उसी में से एक गुफा है द मार्बल केव। दोस्तों, ये गुफा यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है, जिसे दूर दूर से देश के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और ये काफ़ी रहस्यमय गुफा है। ये देश ने गुलामी के अलावा अभी ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि इस देश का इतिहास काफ़ी दर्दनाक रह चुका है। इसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर ने 500 साल से ज़्यादा अधिक शासन किया है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी जंग लड़ी गई, जिसके अंदर ये अपनी आज़ादी के लिए या अपने बचाव के लिए कई जंग हारा और कई जंग जीता। और लास्ट में 17 फरवरी 2008 को ये देश सर्बिया से आज़ाद हुआ। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी हुई है। उनमें से अपना भारत और रसिया जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं जो इसको देश नहीं मानते हैं। इस देश की राजधानी प्रिस्टीना है और इस देश का जो आधिकारिक नाम है द रिपब्लिक ऑफ कोसोवो है। तो दोस्तों, ये देश का काफ़ी हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है, यहाँ पर बंदर, हिरन, जंगली बैल के अलावा और कोई खतरनाक जानवर नहीं मिलेगा। हाँ, आपको लास्ट एक लोमड़ी जरूर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको खतरनाक जानवर नहीं मिलेंगे। और देशों के नियम के अनुसार अगर किसी देश का नागरिक बनना है तो उसको वहाँ पे जन्म लेना होगा, तो वहाँ का नागरिक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर माँ बाप फॉरेनर हैं और अगर बच्चा कोसोवो में जन्म लिया है तो वो कोसोवो का नागरिक नहीं कहलाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ के लोग दुनिया के सबसे गुस्सैल माने जाते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। लेकिन इनकी एक बात बहुत अच्छी है, अगर आपने इनसे मदद मांगी है तो ये आपकी मदद अवश्य कर देंगे दोस्तों। जिस तरह हमारे भारत देश में दूध की चाय को पसंद किया जाता है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पे रेड टी बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी लाल चाय। दोस्तों, अब ये चाय बनाई कैसे जाती है? तो इसमें बहुत सारी जात की अलग अलग जड़ी बूटियों को चाय में डाला जाता है और ये चाय बनाई जाती है। और ये सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और ये मेटाबॉलिज्म सुधारती है। वैसे दोस्तों, यहाँ की एक बात और बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। यह देश पूरी तरह से मुसलमान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाओं को काफ़ी आज़ादी दी गई है, जो और मुसलमान देशों में नहीं दी जाती। और एक बात और सोचने वाली है, रेड वाइन या शराब इस्लाम में हराम माना जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेड वाइन का बहुत ज़्यादा चलन है और घरों घर आपको यहाँ पे रेड वाइन मिल जाएगी। हो सकता है अगर आप किसी के वहाँ मेहमान बन के जाएं तो वो आपको रेड वाइन पीने का कहें, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश के अंदर रेड वाइन का बहुत ज़्यादा चलन है दोस्तों यहाँ के लोग चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ के लोग बिना चीज़ के खाने नहीं बैठते और मेरे ख्याल से तो ये भी हो सकता है इनकी डाइट का हिस्सा है चीज़। दोस्तों, इस देश के लोग म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अगर आप ये देश घूमने जाते हैं और आप यहाँ की सड़कों पे बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत आसानी से यहाँ के लोग म्यूज़िक सुनते कान में हेडफोन्स लगाए हुए दिख जाएंगे। और हाँ, इनके लिए एक अलग सड़कें भी बनाई गई हैं ताकि एक्सीडेंट से बचे रहें। जब म्यूज़िक का शौकीन है तो पार्टियों का भी शौक होगा इस देश के लोगों को। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड में आपको यहाँ के लोग पार्टी करते हुए दिख जाएंगे। पार्टी मतलब क्या? वही तेज म्यूजिक में गाना और वाइन की चुस्की
और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, जो यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आम बात है। दोस्तों, ये यूरोप का एक गरीब देश है। यूरोप का होने के बावजूद भी ये एक बहुत गरीब देश है। 40% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं दोस्तों। यहाँ का जो आय का मुख्य स्रोत है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जो ये साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, जिससे इसको काफ़ी तगड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों, ये गरीबी नहीं मिटाया जा सकता। इसके अलावा यहाँ पे खेती बाड़ी और पशुपालन से भी इस देश को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ ही समय में ये देश भी अमीर हो जाएगा। ये देश सर्बिया से अलग हुआ है, तो इसकी कोई ऑफिशियल भाषा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अल्बेनियन, क्रोएशियन, सर्बियन बहुत सारी भाषाएं सुनने को मिलती है। अगर आप ये देश जाते हैं तो आपको यहाँ पे हर एक नागरिक ऐसा लगेगा कि ये दूसरे देश से आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इंग्लिश भाषा का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश भाषा काफ़ी लोगों को आती है। दोस्तों, अगर मैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो पहले के टाइम में इस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुई है। और अभी का जो सर्वे है वो है 91%, जो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और इस देश की आर्थिक समस्याएं जल्दी ठीक हो जाएगी और हो सकता है ये यूरोप के अमीर देशों में आ जाए। दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा धर्म है वो है इस्लाम, और इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है वो है क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन में यहाँ पे 3 पार्ट हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो दोस्तों, ये थे कोसोवो के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।